तो हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज आपको पढ़ाने वाले हैं हम एक पुरस्कार के बारे में जिसका नाम है जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के बारे में। तो ये एक अमेरिका का पुरस्कार होता है। तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है और ये मतलब अभी किसको दिया गया है। तो ये हाल ही में ये मतलब बहुत ही चर्चाओं में पुरस्कार रहा है, इसीलिए इसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कौन सी परीक्षा में कब टपक जाए, तो मतलब ये तो होना ही है, मतलब किसी ना किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन आना ही है और इससे जो रिलेटेड जो तथ्य हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए आज की क्लास में। तो पढ़िए आज के टॉपिक को, जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार। तो ये तो मतलब पहले तो ये देख लीजिए कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये क्षेत्र इसका क्या होता है, तो ये दिया जाता है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये दिया जाता है अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए, अभूतपूर्व योगदान के लिए। तो ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए, ठीक है। तो ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसको हम रिलेटिव मेथड से कैसे याद करेंगे, तो जैसे कि जो यहाँ से लेते हैं जान, ठीक है। तो मतलब हमारी जो जान निकलती है, जो हमारे प्राण निकलते हैं, ठीक है। तो हमारे जो किसी भी व्यक्ति की जो जान निकलती है, ठीक है, तो वो मतलब पृथ्वी के बाहर कहाँ जाती है, तो अंतरिक्ष में जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो अंतरिक्ष में जाती है। जब किसी भी व्यक्ति की वो जान निकलती है, ठीक, तो वो अंतरिक्ष में जाती है। तो जो अंतरिक्ष में जाती है, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से रिलेट हो जाएगा, तो जो जो जान है वो जाती है अंतरिक्ष में। तो जॉन एल जैक्स स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार किसके लिए, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मतलब जो वो पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर चली जाती है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए, या इतना ध्यान रखना है कि ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद आता है किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो जो ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो जो अमेरिका में स्थित एक गैर, अमेरिका, अमेरिका में स्थित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन है, एक गैर लाभकारी फाउंडेशन है जिसका नाम है स्पेस फाउंडेशन, जिसका नाम है स्पेस फाउंडेशन, ठीक है। इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर देख लीजिए, जिसका नाम है स्पेस फाउंडेशन, जिसका नाम है स्पेस फाउंडेशन। तो जिसका नाम स्पेस फाउंडेशन, यानी कि ये किसके द्वारा दिया जाता है, अमेरिका में स्थित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन है जिसका नाम है स्पेस फाउंडेशन। तो ये स्पेस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये अभी हाल ही में बहुत ही चर्चाओं में रहा है, क्योंकि मतलब ये जिसको दिया गया है ना, तो जो उसने मतलब सभी देशों की इस समय जो रात की नींदें और चैन उड़ा रखे हैं। तो किसको दिया गया है, तो ये हाल ही में दिया गया हमारे जो चंद्रयान 3 मिशन है, जो चंद्रयान 3 मिशन है, चंद्रयान 3 मिशन के लिए जो टीम है, ठीक है। तो चंद्रयान मिशन 3 की जो टीम है उसको दिया गया है। अब ये मतलब जो ये पुरस्कार होता है जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार, तो ये किसको दिया जाता है, तो मतलब जो कोई अंतरिक्ष से संबंधित कोई मतलब होता है, या मतलब जो कोई अ, अंतरिक्ष एजेंसी है उससे संबंधित होता है, कोई संगठन होता है, तो उसकी जो टीम या सदस्यों को ये उसके मतलब अभूतपूर्व कार्य या मतलब अच्छे कार्य के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये किसको दिया जाता है, तो चंद्रयान 3 मिशन किसको दिया गया है अभी 2024 में, तो ये हाल ही में अभी जल्दी दिया गया है। तो ये 2024 में दिया गया है, चंद्रयान 3 मिशन की जो टीम है उसको दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में तो इतना मतलब पर्याप्त है। और इसके बाद मतलब इससे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो मतलब चंद्रयान 3 से संबंधित जो फैक्ट होते हैं, ठीक, उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि जो चंद्रयान मिशन 3 है, ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई
14 जुलाई 2023 को। अब ये सेफली लैंड कब हुआ था? ठीक है, तो ये सेफली लैंड हुआ था, सेफली लैंड हुआ था 23 अगस्त 23 अगस्त 2023 को। तो इसी बेस पर हमारा जो अंतरिक्ष दिवस है वो भी 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो जो ये लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 को। इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और आ जाता है, जब ये लैंड हुआ था, ठीक है, तो इसका जो लैंडर है उसका क्या नाम था? लैंडर का क्या नाम था? तो लैंडर का हमारा जो नाम था तो वो था विक्रम। लैंडर का नाम था विक्रम। और जो इससे जो रोवर संबंधित था, रोवर क्या का नाम था? ठीक है, तो पहले तो आ जाता है लैंडर, ठीक है, लैंडर होता है विक्रम, और इसका जो रोवर आता है, रोवर का नाम है प्रज्ञान। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? तो लैंडर को जो याद करने के लिए मतलब क्या होता है, तो जो लैंडर का मतलब होता है हमें डर लगता है। ठीक है, लैंडर में डर डर को उठा लीजिए, तो हमें डर लगता है। जैसे कि हमारे स्कूल में हमारे टीचर ने हमें चंद्रयान 3 मिशन के बारे में पढ़ाया था। तो जो चंद्रयान 3 के मिशन के बारे में हमारे टीचर ने पढ़ाया था हमें, तो जो हम याद करके गए नहीं है। तो जब हम याद नहीं करके गए तो हमारे टीचर ने सबको खड़ा किया। ठीक है, तो हमारे टीचर ने लाइन लगाकर खड़ा किया। ठीक है, तो सबको क्रम से पीटा, सबको क्रम से पीटा। ये रिलेटिव मेथड है, इसको मतलब लिख लेना साइड से। तो इसमें याद करने के लिए केवल मतलब एक रिलेटिव मेथड है। तो जो टीचर ने हमें दिया था चंद्रयान 3 मिशन के बारे में याद करने के लिए, तो हमने याद नहीं किया, तो हम बिना याद किए चले गए। तो मतलब सभी बच्चे बिना याद किए गए थे, तो मतलब उन सब बच्चों को एक लाइन से खड़ा कर लिया। और खड़ा करने के बाद में क्या, एक क्रम से पीटा। ठीक है, तो मतलब क्रम से पीटा। ठीक है, तो जो क्रम से पीटते हैं, तो हमें वो क्रम से पीटने से डर लगता है। अब हमारा क्रम आ जाएगा, अब आगे से पीटते हुए आ रहे हैं, हमें डर लग रहा है। जब हमारा क्रम आ जाएगा तो हमें डर लगता है, तो डर से हो जाएगा लैंडर और क्रम से हो जाएगा विक्रम। ठीक है, तो क्रम से हो जाएगा विक्रम। तो हमें डर लगता है अपने टीचर से जब वो क्रम से पिटाई करते हैं। ठीक है, तो डर से हो जाएगा लैंडर और क्रम से हो जाएगा विक्रम। अब वो रोवर को प्रज्ञान से कैसे याद करेंगे? अब जब हमें टीचर ने पीटा, तो हम रो पड़े। रो पड़े, क्यों रो पड़े? क्यों रो पड़े? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, जो भी टीचर ने हमें याद करने के लिए बताया था उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं था, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। तो जब हमें ज्ञान नहीं था तो टीचर ने हमें पीटा। जब हमें डर लगता है, डर किससे लगता है? कि वो क्रम से पीटते हैं। अब जब क्रम से पीटते हैं, तब अब जब हमारा नंबर आ गया तो हमें पीटा गया, तो हम रो पड़े। रो क्यों पड़े? अगर अगर हम मतलब उसके बारे में हमें ज्ञान होता तो हम नहीं रोते। हम रो पड़े, रो से हो जाएगा रोवर। रो से हो जाएगा रोवर, और ज्ञान से हो जाएगा प्रज्ञान। तो इतना तो याद ही रहेगा। रिलेटिव मेथड है उसको साइड से लिख लेना। लिखने के बाद इसको मतलब इसी प्रकार से पढ़ना, तो कभी याद ही नहीं करना पड़ेगा। जो एक बार पढ़ोगे उसके बाद याद हो जाएगा। उसके बाद दोबारा मतलब कभी भूलो भालो तो मतलब एक आध बार पढ़ लेना, उसके बाद आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। ये रिलेटिव मेथड इसीलिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो अ, क्या कहते हैं, जो जैक। अब इसको जो ये कैसे याद करेंगे कि चंद्रयान मिशन जो है इससे संबंधित है। तो चंद्रयान मिशन को संबंधित करो जो चंद्रयान है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 को कैसे रिलेट करेंगे? तो चंद्रयान 3 को रिलेट करने के लिए जब थ्रू चंद्रयान 3 को ले जाया गया, चंद्रयान 3 को ले जाया गया, ठीक, तो वहां पर उठाने के लिए ये भारी था, तो जैक लगाकर उठाया गया। तो ये जैक लगाकर उठाया गया।
जो चंद्रयान 3 था उसको जब ले जाया गया तो ये काफ़ी भारी था, तो इसको उठाने के लिए क्या गया, जैक का इस्तेमाल किया गया। तो जैक से हो जाएगा जैक स्वीगार्ट जूनियर पुरस्कार, ठीक है? जैक से हो जाएगा जैक स्वीगार्ट जूनियर पुरस्कार, जैक से हो गया, ठीक है? अब इसके बाद जो चंद्रयान 3 को उठाया गया, ठीक है? तो चंद्रयान 3 हो जाएगा। तो चंद्रयान 3 को किससे उठाया गया? जैक से उठाया गया। तो चंद्रयान 3 जैक स्वीगार्ट जूनियर पुरस्कार 3 मिशन की टीम को दिया गया। अब इसके बाद इतना याद हो गया। अब इसके बाद आता है जो इसमें लैंडर की बात होगी, इसमें जो रॉकेट है, ठीक है? जो रॉकेट है वो कौन सा प्रयोग किया गया? तो LMB 3M4, ठीक है? तो LMB 3M4 रॉकेट प्रयोग किया गया। अब जैसे रॉकेट की आकृति क्या होती है? तो रॉकेट की आकृति ये होती है, ये होती है रॉकेट की आकृति। इसके बाद ये होती है रॉकेट की आकृति, सॉरी, जी होगी रॉकेट की आकृति। तो LMB 3 को कैसे रिलेट करेंगे? तो जैसे कि इसमें मतलब कितने रॉकेट हैं? 3 रॉकेट। तो इसमें 3 रॉकेट हैं, 3 रॉकेट हैं, तो 3 मतलब 3 हैं लंबे लंबे रॉकेट, 3 हैं लंबे लंबे रॉकेट। लंबे लंबे से हो जाएगा LMB, ठीक है? तो लंबे लंबे से हो जाएगा LMB। रॉकेट कितने हैं? 3 हैं। तो लंबे लंबे रॉकेट कितने हैं? 3 हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? LMB 3। तो चंद्रयान 3 मिशन में जो चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था, किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? LMB 3M4। तो LMB 3 ध्यान रहेगा इससे। LMB मीन्स लंबे लंबे 3 रॉकेट, ठीक है? तो 3 रॉकेट से हो जाएगा LMB 3, ठीक है? तो इसके बाद एक पॉइंट और आता है, इसके बाद एक पॉइंट और आता है, इसमें जो रॉकेट में इंजन कौन सा प्रयोग किया गया था? तो इंजन जो प्रयोग किया गया था वो था CE20। तो ये CE20 का मतलब, सी का मतलब होता है क्रायोजेनिक, ठीक है? अब ई का मतलब होता है इंजन। तो इसमें कुछ याद करने वाली रिलेट करने वाली कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सी का मतलब होता है क्रायोजेनिक, ई का मतलब होता है इंजन। और जो हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन जब लैंड हुआ था तो ये कहाँ पर हुआ था? दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर लैंड होने वाला भारत पहला देश, भारत कौन सा देश है? तो भारत है पहला देश। तो जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड होने वाला ये जो मिशन है, तो इसके जो क्षेत्र में जो आता है भारत पहले स्थान पर आता है, ठीक है? भारत पहले स्थान पर आता है। लेकिन चंद्रमा पर जो लैंड होने वाले की जो लिस्ट में है, तो ये भारत चौथे स्थान पर आता है। तो पहले स्थान पर कौन है? तो चंद्रमा पर पहले गया था USA, दूसरा गया था रूस, तीसरा गया था चीन, और चौथे नंबर पे आता है भारत। तो जो चंद्रमा पर लैंड होने वाला जो मिशन है, सबसे पहला था USA का, दूसरा था रूस का, और तीसरा था चीन का, और चौथा था भारत का। लेकिन जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड होने वाला जो मिशन है वो भारत का पहला है, ठीक? तो उसमें जो भारत का स्थान है वो पहले स्थान पर आता है। और इसके बाद इसमें इतने पॉइंट बहुत हैं कि मतलब लैंड 23 अगस्त 2023 को हुआ था। तो इसके बाद 2000 जो 23 अगस्त नहीं ध्यान रह जाएगा, ठीक है? तो 23 अगस्त ध्यान नहीं रह जाएगा, तो उठाने के लिए तो जैक लगाया था, ठीक? तो जैक लगा उठाने के लिए क्या लगाया था? जैक लगाया गया था। तो जैक लगाने के लिए कितने लोग आए थे? 2-3 लोग आए थे। 2-3 से आ जाएगा 23। तो वहाँ पर जैक लगाने के लिए 2-3 लोग आए थे जिन्होंने जैक लगाया था। तो 2-3 से रिलेट हो जाएगा, तो 23 अगस्त 2023, ठीक है? 23 अगस्त 2023, 23 तारीख ध्यान रहेगी, तो मतलब 2-3 लोग। सॉरी, यहाँ पर हमने LMB लिख दिया था, ठीक है? यहाँ पर LMB नहीं होता, LBM होता है। तो LBM होता है। LBM का होता है लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड